हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएनआर। जैसा कि आजकल आप लोग देख पा रहे होंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और ज़बरदस्ती की शादी से बचने के लिए लोग क्राइम कर रहे हैं। एट प्रेजेंट ये सब नॉर्मल हो गया है। किसी की भी जान ले लेना अगर तुम उसको पसंद नहीं करते हो या फिर उससे शादी नहीं करना चाहते हो। ऐसा ही केस आज हम डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबको शॉक कर देने वाला केस, केतन अग्रवाल मर्डर केस। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक ग्रैंड वेडिंग की तैयारी और एक रोमांटिक ट्रैक। लेकिन कुछ ही घंटों में वही ट्रैक एक हॉरिफाइंग क्राइम सीन बन गया। पुणे का एक सक्सेस बिजनेसमैन आदमी केतन अग्रवाल और सिया गोयल की मुलाकात किसी डेटिंग ऐप या कॉलेज में नहीं हुई थी, बल्कि दोनों की शादी एक अरेंज मैरिज के थ्रू फिक्स हुई थी। केतन के रिश्तेदारों ने पहले सिया को किसी गोवा में एक शादी में देखा था और सिया के पेरेंट्स के सामने शादी का प्रपोजल रखा था, लेकिन उस टाइम सिया के पेरेंट्स ने मना कर दिया था क्योंकि सिया उस टाइम केवल 19 साल की थी। केतन के अंकल ने कुछ टाइम के बाद फिर एक शादी में सिया के पेरेंट्स के सामने प्रपोजल रखा। क्योंकि अब सिया 21 साल की हो गई थी, तो उसके पेरेंट्स ने शादी के लिए हाँ बोल दिया। केतन अपने फ्यूचर और बिजनेस को लेकर काफ़ी एम्बिशियस था। फरवरी 2026 में उन दोनों की एंगेजमेंट हुई। दोनों की फैमिली शादी की तैयारी में लगे हुए थे। किसी को भनक तक नहीं थी कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। 31 मई 2026 दोनों राजस्थान में स्थित लोहागढ़ फोर्ट गए। उसके ठीक 4 दिन बाद सिया अगेन इंसिस्ट करने लगी कि वो वहाँ दोबारा जाना चाहती है, क्योंकि उसे वो जगह बहुत पसंद आई थी। बट केतन की मदर ने उन्हें इस बार अलाउ नहीं किया, क्योंकि वो कुछ दिन पहले ही वहाँ जाके घूम के आए हैं। बट सिया ने हार नहीं मानी। सिया ने 14 जून को फिर से एक प्लान बनाया और इस बार केतन एग्री हो गया। उस दिन वहाँ घूमते हुए केतन को एक सांप डसने ही वाला था, लेकिन सिया ने उसको धक्का देके उसकी जान बचा ली। लेकिन केतन तो बच गया, लेकिन सांप से नहीं, बल्कि उस पहाड़ी से नीचे गिरने में। एक्चुअली में वहाँ कोई सांप था ही नहीं। जब केतन ने सिया से पूछा कि उसने उसको धक्का क्यों दिया, तो सिया ने कहा कि वहाँ एक सांप था जो तुम्हें काटने वाला था। तुम्हें बचाने के लिए मैंने धक्का दे दिया। केतन बहुत ही इनोसेंट था, उसने उसके ऊपर भरोसा कर लिया। वो जिस जगह पे खड़े थे वो सह्याद्री रेंज के सी लेवल से लगभग 33 फीट ऊपर था। 18 जून 2026 सिया केतन को फिर से उसी फोर्ट पर लेके गई और वहाँ से धक्का दे दिया और जोर से चिल्लाकर गार्ड्स और बाकी लोगों को बुलाने लगी कि उसका फियांसे फ़ोटो लेते वक्त नीचे गिर गया। कुछ टाइम बाद वहाँ पुलिस आई और केतन की बॉडी मिली। उसे काफ़ी गंभीर चोटें आई थी, जिससे उसकी डेथ हो गई थी। बॉडी को घर लाया गया और जैसे कि ये एक एक्सीडेंट केस था, तो पुलिस ने भी जांच आगे नहीं बढ़ाई। बॉडी घर आने पर उसका अंतिम संस्कार हो गया। इसी बीच सिया से सब पूछ रहे थे क्या हुआ, कैसे हुआ, एंड वो बता भी रही थी। बट सच्चाई और झूठ में फ़र्क होता है। केतन की बहन संजना अग्रवाल को सिया के ऊपर धीरे धीरे डाउट होने लगा, क्योंकि वो बार बार अपना स्टेटमेंट बदल रही थी। देन संजना और उसके फादर ने ये बात पुलिस को रिपोर्ट की। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। सीसीटीवी, फ़ोन रिकॉर्ड्स और विटनेस स्टेटमेंट को एग्जामिन किया। सारे एविडेंस एक प्लान्ड कॉन्स्पिरेंसी की तरफ इशारा कर रहे थे। सीसीटीवी में एक आदमी उन दोनों के पीछे लगभग 4 घंटे से घूम रहा था और उसके ऊपर इसलिए डाउट हुआ क्योंकि उसने 33 डिग्री सेल्सियस में भी, इतनी गर्मी में भी उसने हुडी पहन के रखी थी। और ये हुडी वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि चेतन चौधरी था। अकॉर्डिंग टू पुलिस,
चेतन और सिया ये दोनों लास्ट ईयर दिवाली पार्टी में मिले थे। अकॉर्डिंग टू पुलिस, चेतन और सिया पिछले 7 महीने से आपस में कांटेक्ट में थे, जिसके बीच इनकी लगभग 2000 के ऊपर कॉल्स और 238 आवर से ज़्यादा बात हो चुकी है। और जिस दिन मतलब 18 जून को जिस दिन केतन को धक्का देना था पहाड़ी से नीचे, उस दिन सुबह एक कैफ़े में इन दोनों ने मिलके एक लोकेशन डिसाइड किया कि एक्चुअल में केतन को धक्का कहाँ से देना है। सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी। वो दोनों केतन को बाली ट्रिप के पहले ही मार देना चाहते थे। एक्चुअली में केतन और सिया बाली ट्रिप के लिए जाने वाले थे क्योंकि उनको वहाँ पे प्री वेडिंग शूट करवाना था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से वो नहीं जा पाए। इसके पीछे का रीज़न ये बताया जाता है कि बाली ट्रिप पे जाने से पहले केतन का पासपोर्ट चोरी हो गया था। तो शादी से बचने के लिए सिया और चेतन को केवल यही रास्ता नज़र आया। बाद में इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने इनसे पूछा कि ये भाग भी तो सकते थे या फिर और कोई दूसरा रास्ता होता या फिर ये केतन को ही बता देते उनसे शादी नहीं करनी है, तो इस पे सिया का जवाब था कि अगर वो शादी को मना कर देती तो इससे उससे फैमिली का रेपुटेशन ख़राब हो जाता, इसीलिए उसको केतन को मारना ही सही लगा। अभी फ़िलहाल चेतन और सिया पुलिस की हिरासत में है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये केस हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप यू आर हेल्दी। और जैसे कि देख रहे हो आजकल क्राइम बढ़ ही रहा है, सो बी केयरफुल। मिलते हैं अगले केस में। बाय बाय।